और संशय बिहाग उड़ा बनिहारी। बोले राम कथा तो एक ताली है। पार्वती जी ने पूछा, बोले ताली मतलब? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी जैसे किसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठ जाते हैं ना, या बैठे हो और हम उस पेड़ के नीचे जाकर के अगर जरा सी ताली बजा दें तो वो पक्षी उड़ जाते हैं ना। लेकिन यहां समझने का फर्क है, यहां जो वो पेड़ है ना, वो कोई और पेड़ नहीं है, पेड़ है हमारा शरीर। और उस पेड़ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, ना जाने कितने पक्षी बैठे हैं। और जब हम राम कथा रूपी ताली बजाते हैं ना, तो वो पक्षी अपने आप उड़ जाते हैं। आज पार्वती जी ने बड़ा अकाढ़ प्रश्न पूछा। और अकाढ़ प्रश्न क्या? सच बताए महाराज, श्री रामचरितमानस की वास्तविक कथा तो अब प्रारंभ हो रही है। और आप कहोगे बहन जी फिर पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था? पिछले 2 दिन से हम और आप राम कथा की भूमिका को बना रहे हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया, बोले प्रथमे सुकार कहूं बिचारी। प्रथमे सुकार कहीं हूँ बिचारी। प्रथमे सुकार कहीं हूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। बोले प्रथमे सुकार। बाबा मेरा प्रश्न इतना सा है कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण रूप लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। भूल आनन रहित सकल रस भोगी। बिने पानी बकता बड़ जोगी। उस परमपिता परमात्मा को निर्गुण रूप धारण करने की आवश्यकता, उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप क्यों बनाया? आवश्यकता क्या पड़ी रूप धारण करने? यहां ये जो प्रश्न है ना, बड़ा अद्भुत है। कई लोग कहते हैं महाराज कि भगवान ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया था। क्या रावण इतना बलशाली है जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा को मारने आना पड़े? अरे महाराज, राम जी तो बहुत बड़े हैं, लक्ष्मण जी तो बहुत बड़े हैं। बाली ने महाराज उस रावण को 6 महीने अपनी कांख के नीचे दबा के रखा था। क्या राम जी को आवश्यकता थी महाराज आने की?
भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अगर राम जी जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो प्रलय काल हो जाए। समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा और सरल भाषा में समझो। यहां जितने भक्त बैठे हैं, अगर आपका काम फोन पर हो जाए तो क्या आप वहां तक जाओगे? बोलो महाराज, जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। तो क्या फिर राम जी रावण को मारने के लिए आएंगे? भगवान ने अवतार क्यों लिया? अरे छोड़ो महाराज, बाली तो फिर भी बलवान था। रामचरितमानस में रामा दल में सबसे बूढ़ा व्यक्ति, और थोड़ा बहुत बूढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा बूढ़ा। कौन है? जामवंत जी। और कितने बूढ़े हैं? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अति मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। और वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है कि जब जामवंत जी और रावण जब आमने सामने आए तो रावण ने सोचा कि पहले क्यों ना इसी बूढ़े से शुरुआत कर ली जाए। बूढ़ा तो बूढ़ा है, जरा सा टुई करूंगा मर जाएगा। तो रावण ने कहा जामवंत